नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल पे आप लोगों को मैंने बताया है कि आज का वीडियो इलोन मस्क के स्टार लिंक कंपनी से जुड़ा हुआ है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार लिंक का रास्ता पूरी तरह से भारत में आने के लिए खुल गया है। उनको जो है अब स्पेक्ट्रम आवंटन होने हैं, वो शुरू हो चुके हैं आवंटन होने भी। अब 2025 के जल्दी ही स्टार्टिंग में ही मैंने पहले वीडियो में बताया थे, कई वीडियो में, कि जून जुलाई तक आएंगे, लेकिन हो सकता है जून जुलाई से पहले ही आपको स्टार लिंक की सर्विसेज यूज़ करने को मिल जाए भारत में। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद है दोस्तों, स्टार लिंक की मैं कुछ प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ स्पीड्स के बारे में बताऊंगा कि उनकी इंटरनेट स्पीड आखिर कितनी है। कंट्री वाइज 2-4 कंट्री के बारे में मैं बताऊंगा जिसके बारे में मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा था न्यूज़ इसके बारे में पता करके। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टारलिंक का मैं थोड़ा इंटरनेट का प्राइस की बात कर लेता हूं, जो कि ब्रॉडबैंड प्राइस है। ये कोई मोबाइल का सिम का प्लान नहीं है। ये दोस्तों ब्रॉडबैंड का इंटरनेट जो कि हम खरीदते हैं। जैसे हमारे भारत में ऑलरेडी कितने सारी कंपनीज़ हैं, तो जियो एयर फाइबर है, एयरटेल का है, सबके हैं ब्रॉडबैंड कंपनीज़। आजकल बहुत सारी इंडिया में चल रही हैं। इसी तरह से हाथवे है, बड़ी बड़ी कंपनियों में नाम आता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इन सब के पापा जी स्टारलिंक के बारे में, जो ऑलरेडी 40 से ज़्यादा देशों में इनकी सर्विसेज वर्क कर रही हैं, रोल आउट हैं ऑलरेडी। तो यहाँ वो 5G 6G की बात ना करें, उनसे कहीं अच्छी स्पीड आपको मिलेगी। तो आइए मैं बताता हूँ स्टारलिंक की कीमत अगर बात करें तो $110 प्रति डॉलर प्रति मंथ, मतलब पर मंथ $110 पर मंथ की जो है अभी इनकी प्राइस है। ये दोस्तों नॉर्मल प्राइस है। इसमें कई तरह के इनके प्लान ये पेश करते हैं, कॉमर्शियल यूज़, पर्सनल यूज़। अब कॉमर्शियल में छोटा बड़े लेवल का कॉमर्शियल आपको लेना है, इंटरनेट सर्विसेज लेनी है, तो हर तरह के प्लान अलग अलग हैं। तो 110 से स्टार्टिंग है। ये अनदर कंपनी का रेट है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, इस तरह के इन कंट्रियों में जो है ये रेट अभी इनका चल रहा है, रनिंग में है। अब बात करें तो दोस्तों भारत बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में जनसंख्या है, मेन है कि भारत में जनसंख्या है। अनदर कंट्रियों में, देशों में जनसंख्या नहीं है, यानी कि लोगों की संख्या वो कम है। अब यहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेट अगर ये कम करके भी देते हैं तो इनको बेनिफिट होगा। तो भारत में क्या रेट देंगे उस पर भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर बात करें दोस्तों भारत की, तो यहाँ पर दोस्तों इनका स्टार्टिंग वही होगा, 7,000 रुपये से स्टार्टिंग इनका प्राइस हो सकता है। एक अंदाज़ा अभी जो है मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है जो कि। और जो 110 रुपये ये जो प्राइस लेते हैं अनदर देशों में, अनदर कंपनी में, जिसमें दोस्तों अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका वगैरह शामिल हैं, तो वहाँ पर जो है 110 रुपये इनके जो है मंथली का फिक्स प्लान है। उसके साथ साथ दोस्तों ये $500 से $600 एक बार देना पड़ता है, जिनके हार्डवेयर के लिए हार्डवेयर का चार्ज होता है, और इंस्टॉलेशन चार्ज भी ये अलग से चार्ज करते हैं अनदर कंपनियों में, अनदर कंट्रियों में, देशों में। अब भारत में क्या इनका स्कीम और क्या प्लान रहने वाला है उसकी अभी पूरी खबर नहीं आई है, क्योंकि सर्विसेज जब लॉन्च होगी तभी तो खबर आएंगी। अभी फ़िलहाल एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको कि इन्हीं के बीच रहने वाला है। तो मैंने भारत का बताया कि 7,000 रुपये से हो सकता है स्टार्टिंग होगा पर मंथ का प्लान, और इसके साथ इंस्टॉलेशन चार्ज जो भी लगेगा इनका। अब देखो हमारे देश में भी तो इंस्टॉलेशन चार्ज लगता ही है। कोई भी सर्विस हम लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई हमने डिश लिया, हमने छतरी लिया, जियो का लिया, एयरटेल का लिया, किसी का लिया, इंटरनेट लगवाया, तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये तो लग ही जाते हैं। तो ये तो मैंने बताया एक चार्ज के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टारलिंक की इंटरनेट स्पीड के बारे में। तो स्पीड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्टारलिंक की जो इंटरनेट स्पीड है, ये मैंने एक आर्टिकल मैंने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है, एक बड़ी मुश्किल से मिला था मुझे ये। तो इसमें स्टारलिंक की इंटरनेट स्पीड की बात करें तो डाउनलोड स्पीड जो स्टारलिंक की होती है वो औसतन, यानी कि नॉर्मल एवरेज इनकी डाउनलोड स्पीड 160 Mbps की होती है पर सेकंड। और ये स्पीड काफ़ी तेज़ है, काफ़ी फास्ट आप इसको कह सकते हो, और आमतौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और बड़े बड़े फाइल ट्रांसफ़र के लिए ये उपयुक्त है, यानी कि काफ़ी है। और अलग अलग देशों में इनकी डाउनलोड स्पीड की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में 91 Mbps, कनाडा में 97 यानी कि 97 Mbps, ऑस्ट्रेलिया में 124 Mbps यानी
ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा है डाउनलोड स्पीड। अब इन देशों में स्पीड का फ़र्क जो है किस लिए है बताता हूँ मैं आपको। उपग्रहों की स्थिति यानी कि जो प्लैनेट्स अंतरिक्ष में दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी स्थिति कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि सैटेलाइट है तो सैटेलाइट भी रन कर रहा है, वहाँ प्लैनेट्स भी आ रहे हैं, तो सिग्नल को बीच में कोई अटकलें ना आए, बीच में कुछ आता होगा तो सिग्नल में थोड़े इशूज आते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भी बिल्कुल बेस्ट सर्विस है और बेस्ट इंटरनेट सेवा होगी, कहीं ना कुछ तो दिक्कत होता ही है। लेकिन इतना दिक्कत नहीं होगा जितना अभी हमारे देश में हो रहा है। जैसे कि अभी BSNL की सर्विस को ले लें तो जहाँ 4G अभी BSNL 4G ही लाने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहा है पूरे देश में। जहाँ खबर आई थी कि अक्टूबर तक 80,000 टावर लगने हैं, जबकि अभी तक 40 से 45 हज़ार ही 50,000 ही टावर अभी तक लगे हैं पूरे देश में। अभी बहुत सारे टावर लगने बाकी है। 1 लाख टावर की बात हुई थी, अभी 50,000 ही लगे हैं। 50% काम हुआ है। देखते हैं मई जून तक। हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान कई बार आया था कि जल्दी से जल्दी काम करेंगे, लेकिन देखते हैं। बाकी अगर ये तो मैंने अभी डाउनलोड स्पीड बात करी, और यही मैं आपको बताता हूँ अपलोड का। तो अपलोड स्पीड स्टारलिंक की औसतन एवरेज जो है अपलोड स्पीड है वो है 17 से 18 Mbps अपलोड। ये स्पीड भी वीडियो कॉल्स, क्लाउड स्टोरेज और छोटे से छोटे फाइल, मध्यम फाइल, मीडियम फाइल्स, बड़े फाइल्स को ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं, सफिशिएंट है। और इसकी स्टारलिंक की लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी, स्टारलिंक की लेटेंसी जो है रिस्पॉन्स टाइम 20 मिली सेकेंड के करीब होती है। यानी कि रिस्पॉन्स आप ब्राउजिंग करते हैं तो रिस्पॉन्स देता है कितने, तो 20 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 20वां हिस्सा आप कह सकते हो उसका, तो 20 मिली सेकेंड के करीब होती है, जो कि बहुत कम है। यह पारंपरिक उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि पारंपरिक उपग्रहों की लेटेंसी अक्सर 600 मिली सेकेंड या उससे अधिक होती है। कम लेटेंसी का मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी सेवाओं में बेहतर अनुभव मिलेगा। तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, कोई भी सरकारी ऑफिसेज या CIA, FBI अमेरिका की जब काम करती है, कोई भी कनेक्टेड रहते हैं तो वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आपको पता ही होगा कि रॉकेट साइंस आप लोग अगर जानते हैं थोड़ा सा, तो जब हम मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, रॉकेट छोड़ी जाती हैं रिसर्च करने के लिए, जैसे अभी हमारा पीछे चंद्रयान गया था, चंद्रयान 3, तो उनसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? उनसे कांटेक्ट करने के लिए दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से ही वो कनेक्ट रह पाते हैं, क्योंकि अब वहाँ थोड़ी नेटवर्क और वहाँ टावर लग रहे हैं जो अंतरिक्ष में, जो हम यहाँ से हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे। तो ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से ही कनेक्ट हो पाते हैं, तो इसका फ़ायदा यही होता है। तो बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स और सरकारी किसी सीक्रेट मिशन में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट इंटरनेट का। अब ये जनता यूज़ करेगी तो उसका एक्सपीरियंस दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा कि जब हमारे हाथों में आएगा वो चीज़, वो डिवाइस, वो प्रोडक्ट, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि जब आएगा तो मैं भी उसका एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्राइसेस बताए, कुछ स्पीड बताई, कुछ कंट्रीज़ की, और किस तरह से इनकी जो है इसकी सर्विसेज है, डाउनलोड की स्पीड, अपलोड की स्पीड, दोनों चीज़ें बताई मैंने। इसकी लेटेंसी बताई, सारी चीज़ें मैंने कवर करी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, साथ में बेल आइकन आएगा उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। सो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ नेक्स्ट टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।